कमल का तो हमारे सभी संतों महंतों भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। अगर शायद ये चुनाव का माहौल न होता हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव जैन अनुयायी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार महावीर जयंती 21 अप्रैल को मनाई जा रही है। इस बीच अहमदाबाद में महावीर जयंती पर्व को लेकर एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 35 जैन धर्म के लोगों ने आज अपना घर-बार, रोजगार, करोड़ों की संपत्ति सब कुछ त्याग कर दीक्षा ले ली और एक साधु का जीवन जीने के लिए निकल पड़े। ये हमारा जिन शासन का सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है, वो उस पर वो राह पर चलने के लिए आज से वो जा रहे हैं। खास करके जीन बेन और भाई जिस तरह से आज जो गुरुकुल वास में 6 महीने तक गुरु महाराज साहब के पास तालीम ली और गुरु को ऐसा लगा कि ये रत्न जैसा है, तो गुरु महाराज तो ही स्वीकार करते हैं, बाकी सब लोगों को ऐसा पुण्य नहीं होता है। और सारी धन दौलत पैसा जिंदगी में रखना नहीं है, जिंदगी में कोई विजाति से संबंध रखना नहीं है और पूरी जिंदगी 6 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना होता है। ऐसा कठोर तपश्चर्या है। गाड़ी का भी उपयोग नहीं करना है और उसका पचकान जावक जीव मतलब जिंदगी जिएगा तब तक वो चलेगा, ऐसा है। जीवन पर्यंत का ऐसा उनका नियम होता है। इसी एज में दीक्षा लेना और ये करना, धर्म से जुड़ना नहीं, कोई भी एज तो हो सकती है। आदमी का मन सही होना चाहिए, इनके मन के लिए, फ्यूचर के लिए वो रेडी होना चाहिए। ये आज का ये भव का नहीं सोचते हैं। आगामी जो इनके साथ इनकी मृत्यु के बाद के जो नया भव आता है उसमें से जल्द वो मुक्त हो जावे और उनको शाश्वत सुख मिल जावे, और इसके लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर ढोल ताशों और नगाड़ों के साथ ये जुलूस निकाला गया। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में जो जैन हमारे श्रावक श्राविका है वो दीक्षा ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसकी विशेषता ये है कि जो 35 मुमुक्षु दीक्षा ले रहे हैं, इसमें 10 बच्चे हैं जो 8 साल की उम्र से लेके 18 साल तक के। और हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेके आते हैं, वो बच्चे ही इतना कठिन जो दीक्षा का मार्ग है उसका पालन कर सकते हैं। और हमारे जो गुरु महाराज है आचार्य श्री योग तिलक सूरी जी महाराज साहब, उनके प्रवचन में इतनी ताकत है कि उनका एक प्रवचन सुन के कई लोग संसार को छोड़ के, करोड़ों अरबों की अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के ऐसे कठिन संयम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस दीक्षा समारोह में कुल 35 लोग शामिल हैं, जिसमें 5 कपल हैं और एक परिवार के 6 लोग हैं। खास बात यह है कि इसमें 8 से 18 साल के 10 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है। हमारे में निर्दोष पाप बिना का चारित्र जीवन होता है, वो चारित्र जीवन अच्छा पालना चाहता हूँ। उनका निखालस व्यक्तित्व ऐसे गुणों के कारण उनके व्यक्तित्व पे सब पागल ही हो जाते हैं और हमेशा के लिए उनके साथ ही रह जाते हैं जो एक बार उनके परिचय में आता है। और मैं 3 साल पहले उपदान किया, तब तो मेरा कोई सपना भी नहीं था कि मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन तब मेरे माता पिता का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने मुझे रोते रोते गुरुकुलवास में रखा और फिर मैं इधर सेट हो गया। फिर 2 साल इधर रहा और गुरु महाराज ने मुझे अनुमति दे दी कि आप दीक्षा के लिए लायक हो, और मेरी दीक्षा नक्की हो गई। बता दें कि आज सुबह ये सभी लोग अपना घर बार त्याग कर एक दीक्षा स्थल पर पहुंचे और वहां पर उनको दीक्षा दी गई।
कमल का तो हमारे सभी संतों महंतों भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। अगर शायद ये चुनाव का माहौल न होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। चाहे नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे विकास यात्रा की बात हो, चाहे महान परंपरा की बात हो, सभी पूज्य संतों ने मूलभूत आदर्शों को रखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके एक एक शब्द को आशीर्वाद मानता हूं। वो मेरी में बहुत बड़ी पूंजी है और देश के लिए उनका एक एक शब्द प्रेरणा है, ये मेरा कन्विक्शन है। अगर शायद ये चुनाव का माहौल न होता तो शायद मैं भी कुछ और मिजाज में होता। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है कि उन चीजों को बाहर रख करके आऊं। मैं तो नहीं लाया, लेकिन आप जरूर लेके आए हैं। लेकिन इन सब के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो, जब घर में से निकलने की नौबत आए तभी इंतजार मत करना कि गर्मी कम होगी तब शाम को जाऊंगा। सुबह सुबह ही जाइए। और कमल का तो हमारे सभी संतों महंतों भगवंतों के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आने के बदले, और इसी भावना के साथ मैं भगवान महावीर के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। मैं आप सब संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।